नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चला था मिरर एंड लेंस, जिसके कि हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं और हमने लेंस तक कंप्लीट कर दिया था। आज मैं पूरे उसको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से, तब तक आप लोग जुड़ जाइएगा और उसके बाद लेंगे आगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था मिरर, दर्पण। ठीक है, तो दर्पण में हमने क्या पढ़ा था? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में हमने क्या पढ़ा था? अवतल में ये कोई कॉनकेव हो गया, यहां तक गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया आपका? इन्फिनिटी हो गया। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट कितनी जगह पर रख सकते हैं? आप बोलोगे 6 जगह पे। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था, यदि हमारा ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण में, ठीक है, इन्फिनिटी अनंत पर रखा है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, किस प्रकृति की होगी और उसका साइज क्या होगा, ये चीज़ पढ़ी थी हमने। तो हमने आपको क्या बताया था, इन्फिनिटी पे होगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, पॉइंट साइज की बनेगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। जैसे हमने बताया था 1 2 3 4 5 6 6 जगह हम अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी अनंत पर रखा है तो इमेज हमारी फोकस पे बनेगी। यदि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? तो हमारी इमेज बनेगी कि क्या? सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर और फोकस के बीच में कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। यदि 3 पे रखा है तो इसका कहाँ होगा? 3 पे ही होगा, सेम साइज का होगा, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, सेम साइज की होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में या सेंटर के परे बनेगी। ठीक है, लार्जर होगी बट नॉट लार्जेस्ट। ठीक है, क्या होगी? ऑब्जेक्ट से लार्जर होगी बट नॉट लार्जेस्ट। इन्फिनिटी पे होगी, वो कैसी होगी? लार्जेस्ट होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। और अगर यदि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तो आपकी इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी प्लस वर्चुअल होगी, सीधी होगी, आभासी होगी और लार्जर होगी बट नॉट लार्जेस्ट। सबसे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, लार्जर होगी बट नॉट लार्जेस्ट। तो ये इस टाइप के हमने पढ़ लिए थे। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, आपके 2 नंबर हमने कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, उसके आगे पढ़े थे हमने इसके यूज पढ़े थे। देखो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो हमने लेक्चर लिए थे फर्स्ट और सेकंड। तो ये उसी का है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ उसको। ठीक है, जिससे कि आप और ज़्यादा अच्छी तरह इसको समझ पाएँ। देखो, इसके बाद हमने लिए थे इसके यूज में सबसे पहले लिया था हमने, ठीक है, दाढ़ी बनाने में, मतलब शेविंग। सेकंड में लिया था हमने जो दंत चिकित्सक के रूप में। थर्ड पे लिया था हमने जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, ENT ईयर नोज टीथ। ठीक है, चौथे पे लिया था हमने सोलर कुकर। 5वें पे लिया था हमने सर्च लाइट। 6वें पे लिया था हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। 12 वाहनों की हेडलाइट में। तो देखो कैसे लिए थे, दाढ़ी बनाने में कैसे लिया था। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी क्या कहती है। जब हम कोई, देखो बता देता हूँ, चलो वैसे पूरा डीपली मैं उसमें बता चुका हूँ। ये मान लो फोकस है, ये पोल है। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट को, फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा, जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके जाए, मिरर की तरफ हम अपने जब ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो वो हमेशा कैसी? सीधी और छोटी इमेज देता है, सीधी और बड़ी इमेज देता है। कैसे? जब इधर जाएंगे तो सीधी और बड़ी इमेज देगा वस्तु से। जैसे हमारा ये मार्कर है, ये मान लो इसकी कुछ यूनिट है, जैसे 5 यूनिट है, तो इधर जाएगा तो इससे 5 से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब, जब हम मिरर के पास अपने ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो वो उसकी कैसी? सीधी और बड़ी इमेज देता है। अब जब सीधी और बड़ी इमेज दे देगा तो सबसे पहले दाढ़ी बनाने में यूज कर सकते हैं। देखो, आपकी सीधी इमेज दे रहा है, बड़ी दे रहा है, तो आप आसानी से, सब कुछ बड़ा दिख जाएगा तो आप आसानी से बना पाओगे। दूसरा, दंत चिकित्सक में, अब दंत चिकित्सक के पास जाओगे तो आप क्या होगा? उसके पास एक ऐसा
औजार सा होता है, तो आके ऐसे करेगा, आ करो, फिर ऐसे देखेगा, तो उसको कैसी सीधी और बड़ी इमेज, सीधी और बड़ी इमेज दिखाई देगी, तो आप उसका यूज किसका कर लेंगे, कॉनकेव मिरर का। आगे ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी सेम हो गया। सोलर कुकर में, सोलर कुकर में कैसे करेंगे, देखो कनकेव मिरर है, कनकेव मतलब कन्वर्जिंग करता है, लाइट को कन्वर्जिंग करता है, एब्सॉर्ब होगा, मतलब एक तरह से लाइट को इकट्ठा करता है। जब लाइट को इकट्ठा करता है तो सोलर कुकर में क्या है, यह लाइट को इकट्ठा करेगा, एक जगह लाएगा, एक जगह लाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इस तरह से आपका खाना पकेगा, ठीक है। सोलर कुकर। सर्च लाइट, सर्च लाइट को इकट्ठा करता है, ये लाइट को इकट्ठा करता है, तो जैसे आपने टॉर्च ले ली तो एक जगह गोला सा दिखाई देगा, एक जगह गोला सा, जैसे ऐसे देखें तो गोला सा दिखाई देगा, नहीं ऊपर करो नीचे करो तो गोला सा, तो कैसा हो गया, सर्च लाइट में। आगे हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। अब हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में देखो लाइट को इकट्ठा करेगा, लाइट को इकट्ठा करेगा तो एक जगह आपको दिखाएगा, एक जगह दिखाएगा जो वाहनों में आपकी हेडलाइट लगी है उसमें किस लेंस का मिरर का यूज करते हैं, तो आप बोलोगे कॉनकेव मिरर का। किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। क्यों, एक जगह लाइट इकट्ठा करेगा तो आपको दिख जाएगा, जैसे गड्ढा आ गया, कहीं आ गया, तो सीधी आपकी रोशनी कहाँ पड़ेगी, वहीं पड़ेगी। तो इस तरह किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। अब कॉनकेव मिरर के लिए देखो ऐसे बल्ब होता है ना आपका, तो ये क्या होता है, ये आपके बल्ब को बचाने के लिए एक आवरण होता है। ये आप कहीं मिरर मान लो, ये मिरर नहीं होता, इसको बचाने के लिए होता है। इसके पीछे ये होता है कॉनकेव लेंस, और ये क्या करता है, लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है और यहाँ आपको फॉक्स दिखाई देता है, फॉक्स दिखाई देता है। तो इसके यूज भी समझ में आ गए होंगे, रब कर देता हूँ। इसके बाद लेते हैं हम पूरा दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, इसके बाद लिया था हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ से आए थे, ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। तो किस जगह, कितनी जगह पर रख सकते हैं, आप बोलोगे 6 जगह पर, 3 4 5, ठीक है। नीचे ले लेता हूँ, कितनी जगह पर रख सकते हैं, इसमें हम रख सकते हैं 6 जगह पर। देखो 1 2 3, कहीं रह लो 4 5 6 जगह रख सकते हैं। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखो 6 5 4 3 2 1, यहाँ फोकस मान लिया, ठीक है। आगे सेंटर हो गया, तो ये फोकस हो गया 1। तो अब आपसे पूछे, अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्वेक्स मिरर में यदि कोई उत्तल दर्पण में, ठीक है, ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, किस आकार की बनेगी, ठीक है। उसकी सब पूरी डिटेल बतानी है, आपकी पूरी डिटेल बतानी है। तो कैसी बनेगी, तो आप बोलोगे उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। क्यों, क्योंकि देखो हमने उसमें बताया था सर्कल से डिनोट कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, और इससे डिनोट कर रहे हैं इमेज को, ठीक है। तो एक नंबर कहाँ है, एरा, तो किस पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, और कैसी बनेगी, इरेक्ट, कैसी बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल, सीधी और आभासी, सीधी प्लस आभासी, सीधी और आभासी बनेगी। कैसी बन जाएगी, सीधी और आभासी बन जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से लेके मतलब कहीं भी, एक तो पोजीशन कितनी है, 6 पोजीशन है, तो इन्फिनिटी की आपको पता है कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, सीधी बनेगी, वास्तविक बनेगी। इसके अलावा कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपकी जो भी इमेज बनेगी फोकस और पोल के बीच में बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी होगी, आभासी होगी, और आकार में वस्तु से छोटी होगी। तो नोट डाल के हमने उसमें लिखाया था कि उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण में जो वस्तु की इमेज बनेगी, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने इसके यूज बताए थे। देखो यूज में भी देख लो, यूज में देखो कोई चीज़ जा रही है, जब हम ऑब्जेक्ट को दर्पण के पास ले जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसकी हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाएगा, देखो ऐसे ले जा रहे हैं, तो कैसी बनाएगा, सीधी और छोटी इमेज बनाएगा। तो सीधी और छोटी इमेज के लिए इसका यूज हमने किया था, ठीक है, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स,
ठीक है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। कैसे करते हैं, जैसे आप वाहन चला रहे हैं या वाहन है तो उसके साइड मिरर में तो आपको पीछे से बहुत दूर तक का दिखाई दे जाता है, बहुत दूर तक का दिखाई दे जाता है। वो क्यों दिखाई देता है, रीजन क्या है उसका? रीजन यही है कि उस जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, उस जगह हम यूज कर रहे हैं उत्तल दर्पण का। क्यों कर रहे हैं, रीजन पे आ जाइए। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले जाते हैं, मिरर के पास ले जाते हैं, तो उसकी सीधी और छोटी इमेज बनती है। जैसे पीछे से मान लो ट्रक आ रहा है, पीछे से ट्रक आ रहा है, ठीक है, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी जो साइड में मिरर होगा तो वो जैसे ट्रक पीछे से आ रहा होगा, बहुत आ रहे होंगे, वो आ रहे होंगे, तो उसकी सीधी और एक छोटी इमेज बनाएगा, उसकी एक सीधी और छोटी इमेज बनाएगा, तो जिससे कि वो आपको आसानी से आपके साइड मिरर में दिखाई देगा, आपको आसानी से आपके साइड मिरर में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज, बहुत से लोग हैं अवतल दर्पण का लगा देते हैं। अवतल दर्पण तो भाई लोगों हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है ये बताइए। आ रहा है, अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम अवतल दर्पण के पास ले जाते हैं, अवतल दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसकी सीधी और बड़ी इमेज बनाता है, सीधी और बड़ी इमेज बनाता है। अब ट्रक आ रहा है, अब पास में आएगा तो उसकी एक लाइट ही इतनी बड़ी इमेज दिखाई देगी कि आपका शीशा पूरा ही ढक जाएगा। बताओ, तो अवतल दर्पण कैसे होगा, अवतल दर्पण तो नहीं होगा ना किसी हिसाब से। ठीक है, इसमें आ गया दूसरे पे। देखो ये है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब ये प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है। जब प्रकाश को फैलाएगा तो इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट में। ठीक है, जो गलियों में लाइट लगी होती है उसमें यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एक लाइट लगी होती है बहुत दूर तक उजाला देती है, बहुत दूर तक उजाला दे सकती है। तो किसके कारण होता है, कॉन्वेक्स मिरर के कारण, स्ट्रीट लाइट। इसके बाद आ जाता है आपका एटीएम। आप एटीएम पे मशीन पे गए होंगे, पैसे निकालने गए होंगे, तो उसमें एक मिरर सा होता है, उसमें ठीक है आपकी इमेज दिखाई देती है। तो वो किस कारण होती है, ठीक है, क्यों, आपकी सीधी और छोटी इमेज दिखाता है, सीधी और छोटी इमेज दिखाता है। प्रॉपर्टी रटना नहीं है, रटाना नहीं है हमारा मकसद, तो सीधी और छोटी इमेज बनाता है। तो कौन सा हो गया, एटीएम मशीन, मेट्रो स्टेशन, ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे हो गया, एटीएम मशीन में हो गया। तो इस तरह से आपके यूज हो गए। और आप कभी बड़ी बड़ी कंपनियों में गए होंगे, जो एमएनसी कंपनी है, तो यहाँ घुमावदार होते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े मिरर से लगे होते हैं, ऐसे इस टाइप के मिरर से लगे होते हैं। या कभी पहाड़ों पर गए होंगे तो यहाँ बोर्ड होता है, जो टर्न होते हैं पहाड़ों पर, तो वहाँ भी ऐसे मिरर लगे होते हैं, जिससे कि जो दूर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूर से कोई मतलब वाहन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो और एक दूसरा जा रहा है, तो उसको दिखाई दे और उसकी सीधी और छोटी इमेज बना दे, तो जिससे दूसरा वाहन रुक जाता है और उसको निकाल देता है, तो एक्सीडेंट से बच जाते हैं। तो ये किसके यूज हो गए, आपके कॉन्वेक्स मिरर के। इतना समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। पूरा दोबारा रिवाइज किया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल डीपली पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है पहले और दूसरे लेक्चर की, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आया था आपका लेंस, इसके बाद आया था आपका लेंस। लेंस क्या कहता है, देखो ये होता है आपका कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव के लिए हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, बीच में पतला होता है, साइडों से मोटा होता है। तो यहाँ से लगा लिए, ये क्या हो गया, पोल 1, ये क्या हो गया, पोल 2, ठीक है, ये एफ, ये 2 फोकस, इधर सेंटर हो गया इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, हाँ एफ हो गया, ये 2 फोकस हो गया, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इसमें हमने आपको बताया था, इसमें हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट, देखो एक तरह से कि इसका जो इसकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, या मैं बता देता हूँ। जैसे आपको 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जगह पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, 6 जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इधर से देखो तो 6 5 4 3 2 1, तो इस जगह पर इसकी इमेज बन जाएंगी। तो अब बता सकते हो कि यदि कौन सा है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में यदि कॉनकेव लेंस में आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी बनेगी और आभासी बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी। उसके अलावा कहीं भी रख दो, उसके अलावा जो 5 पोजीशन होती हैं कहीं भी रख दो, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी, सीधी और आभासी होगी। ठीक है, तो इतना मैं बता चुका था। और ये क्या करता है, कॉनकेव लेंस, ये क्या करता है, लाइट को फैलाता है, ये लाइट को फैलाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग। ये क्या करता है, आपका लाइट को फैलाता है। ठीक है, इसके बाद ये समझ में आ गया होगा, पूरा डीपली मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ। अब बस रिवीजन चल रहा है आपका, रिवीजन चल रहा है। अब आता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण, तो यही
देखो इसमें इंक डाल लेता हूँ। इंक कहाँ पर है? इसमें मैं इंक डाल लेता हूँ, बताते हैं फिर। क्योंकि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें, ठीक है, और क्लियर दिखाई दे। रिवीजन चल रहा है, आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है, पूरा कहाँ पर, पहले और दूसरे जो हमने लेक्चर लिए हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फिर दोबारा जब इस पर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। चलो हमारी इंक डल चुकी है, तो अब आ जाइए। देखो ये आ गया कॉन्वेक्स, ये क्या हो गया पोल 1, ये क्या हो गया पोल 2, ये क्या ऑप्टिकल, ये एफ, ये टू फोकस, और ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। इधर भी ऐसे, ये एफ, आगे बढ़ा लेता हूँ, ये क्या हो गया एफ, ये टू फोकस, ये इन्फिनिटी। तो देखो हमने यहाँ ली थी आपकी कितनी, एक तो इन्फिनिटी पे हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं, 6 जगह रख सकते हैं, 4 5 6, 6 जगह हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इन्फिनिटी पे, तो इसकी इमेज फोकस पे होगी। इसके बाद कहाँ होगी, यहाँ होगी। उसके बाद 2F पे होगी, 2F के बाद यहाँ होगी, फिर इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है। इसके बाद कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी, और फिर कहाँ होगी, इधर होगी। तो इसमें हमने बताया था, इसमें क्या क्या बनाया था, ये 6 हो गया, ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बताया था यदि कोई ऑब्जेक्ट इसमें कॉन्वेक्स लेंस में अनंत पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे। उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, क्या होगी, ये पॉइंट साइज की होगी, पॉइंट साइज की होगी, ठीक। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड प्लस रियल, उल्टी और वास्तविक होगी, उल्टी प्लस वास्तविक होगी। अगर इन्फिनिटी और 2F के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज 2F और F के बीच में बनेगी, कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, ठीक है। अब एक इसमें ये महत्वपूर्ण है, यदि फोकस और पोल के बीच में कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो आप बोलोगे उसकी इमेज बनेगी वस्तु से पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी, ठीक है, इरेक्ट प्लस वर्चुअल। और कैसी होगी, कैसी होगी, लार्जर बट नॉट लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नहीं होगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये तो सबसे बड़ी नहीं होगी। तो ये भी हमने बता दिए थे। अब थे इसके यूज, अब मैं इसके यूज को बता देता हूं। देखो इसके यूज, लेंस के यूज पे आ जाओ। तो लेंस के यूज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल आई, नॉर्मल आई, ठीक है, नॉर्मल आई। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी आंख, ठीक है, उसकी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, उसकी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर, वो बनता है रेटिना पर। देखो ये आंख है, ऐसे समझ लो, ठीक है, ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा रेटिना पे, और ये होती है आपकी कोर्निया, ठीक है। तो कहाँ बनता है, रेटिना पर। बट जो दोष होते हैं, अगर आंख में कोई दोष आ गया तो दोष होते हैं, 4 दोष होते हैं। सबसे पहले लिख देता हूँ, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया होता है। दूसरा होता है आपका दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। थर्ड पे होता है जरा दृष्टि दोष। फोर्थ पे होता है आपका, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। 4 पे होता है अबिंदुकता, ठीक है। तो डीपली हमने पढ़ा दिया था, तो मैं इसको बता देता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट की चीज आपको साफ दिखाई देता है, दूर की चीज आपको साफ दिखाई नहीं देती है। निकट की चीज साफ दिखाई देती है, दूर की चीज आपको साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये क्यों होती है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनेगा, वो रेटिना पर ना बन के रेटिना से थोड़ा पहले बन जाता है, तो निकट की चीज तो पास स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव का। क्यों, कॉनकेव लेंस क्या करता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, मतलब दूर पहुंचाता है। तो पास बढ़नी है तो उसको दूर पहुंचाने के लिए, रेटिना तक पहुंचाने के लिए किसका यूज कर लेंगे, कॉनकेव लेंस का, ठीक है। डीपली हमने पहले और दूसरे लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं। अब टोटल बस रिवीजन चल रहा है। उसके बाद आता है आपका दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज तो स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की चीज स्पष्ट दिखाई देगी, बट पास की चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जैसे आपने देखा होगा, बहुत जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चश्मा रखते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो ऐसे देखते हैं, उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, अरे ये क्या कुछ नहीं दिखाई देगा, तो चश्मा लगाएंगे, निकालेंगे,
हाँ दिख गया। तो वो क्या है, दूरदृष्टि दोष। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि उसमें जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर ना बनकर रेटिना से थोड़ा हट के बनता है, रेटिना से थोड़ा पीछे बनता है। तो रेटिना पर लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं उत्तल लेंस का। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, लाइट को, प्रकाश को इकट्ठा करता है तो पास लाएगा तो आप आसानी से दूर की चीज और पास की चीज आसानी से देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि दूर की तो पहले से देख रहे थे, पास की नहीं दिख रही तो पास की को आसानी से देख पाओगे। ये किस में होता है, जो मध्यम एज के ठीक है लोग होते हैं उनमें होता है। इसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, देखो जरा दृष्टि दोष यह होता है बुढ़ापे में होता है। और क्या होता है, इसमें हम दो लेंसों का यूज करते हैं, एक नीचे एक ऊपर। मतलब क्यों, क्योंकि ना तो इसमें दूर की स्पर्श दिखाई देती है, ना पास की स्पर्श दिखाई देती है, ना तो दूर की स्पर्श दिखाई दे रही ना पास की। तो हम क्या कर रहे हैं, दो लेंसों का यूज कर रहे हैं, नीचे वाले उत्तल लेंस, ऊपर वाले के लिए अवतल लेंस का। ठीक है, तो नीचे देखा तो स्पष्ट, ऊपर देखने के लिए स्पष्ट, तो दो लेंसों का यूज कर लेंगे। अबिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी रेटिना पर एक बिंदु पर ना बनकर अलग अलग बिंदुओं पर बनेगी। यह होता क्यों, जो आपकी कोर्निया के टेढ़े मेढ़े होने के कारण यह होता है। कोर्निया के टेढ़े मेढ़े होने के कारण क्या होता है, यह होता है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, टोरिक लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि सिलेंडर में से काटा होता है, टोरिक लेंस का यूज करते हैं, तो जिससे कि आप आसानी से देख सकते हो। और इसमें एक और चीज होती है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। यदि हॉरिजेंटल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तो वर्टिकल दिखाई नहीं देंगी, अगर वर्टिकल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तो हॉरिजेंटल स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो इतना मैंने सब कुछ रिवाइज कर दिया यहाँ तक। ठीक है, तो अब तक जो दो हमने लेक्चर पढ़े थे वो पूरा मैंने रिवाइज कर चुका हूँ, पूरा इसमें मैं रिवाइज कर चुका हूँ। ठीक है, उसके लिए लिंक मैंने बता रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आ जाइए इसके फैक्ट पे। ठीक है, लिखो, अब आराम से कराते हैं। फैक्ट्स ऑफ लेंस एंड मिरर। लिखिए फैक्ट्स ऑफ लेंस एंड मिरर। तो देखो क्या होता है फैक्ट्स ऑफ लेंस एंड मिरर। तो देखिए इसमें फैक्ट डालो, पहले नंबर पर डालिए, पहले नंबर पर लिखिए मनुष्य की, चलो मैं लिख देता हूँ, नोट कीजिएगा सभी। मनुष्य की आँख की फोकल दूरी 1.7 सेंटीमीटर या 17 mm होती है। देखो ये आँख हो गई, ये कोर्निया हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है लेंस हो गया। तो यहाँ से रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होती है फोकल दूरी। ये कितनी होती है, 1.7 सेंटीमीटर या 17 mm। ठीक है, नोट कर लिया होगा। दूसरा लिखिए, मनुष्य की आँख की फोकल दूरी 1.7 सेंटीमीटर या 17 mm होती है। नेक्स्ट पे आइए, तो देखो नेक्स्ट क्या कहता है, क्या हो गया, तो सभी ने नोट कर लिया होगा ना ये। तो अब देखो नेक्स्ट डाल लीजिए। नेक्स्ट है मनुष्य की आंख के लिए, या मनुष्य की आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, निकटतम बिंदु ऐसे लिख लो, निकटतम बिंदु कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। थर्ड पे लिख लिए, मनुष्य की आंख की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, मनुष्य की आंख की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। मनुष्य की आंख की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो 1.2.3। चौथा पॉइंट, यदि किसी व्यक्ति को, लिखिए यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे
उसे वस्तु स्पष्ट देखने के लिए, तो उसे वस्तु स्पष्ट देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर से अधिक की होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक की होनी चाहिए, तभी उसे स्पष्ट दिखाई देगी। यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसकी दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आता है इसका क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है। इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, फैक्ट्स एंड मिरर चल रहा है, ठीक है, फैक्ट्स ऑफ लेंस एंड मिरर। आप क्या लिखो, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो देखो लेंस की क्षमता, इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, डायोप्टर से, डी से, ठीक है। तो देखो पावर बराबर होता है 1/f, यहाँ f किस में होता है, मीटर में, f किस में होता है, मीटर में, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, एक वस्तु या एक लेंस जिसकी फोकस दूरी, एक लेंस जिसकी फोकल डिस्टेंस, फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, उसकी क्षमता कितनी होगी या क्या होगी। तो देखिए आपको पता है पावर बराबर होता है 1/f, पावर बराबर क्या होता है, 1/f। f की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 400, ये आपको चाहिए मीटर में, मीटर में चाहिए तो कितने, 100 से डिवाइड करोगे तो 1/ कितनी दे रखी है, 500, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरह से 1/5, ये क्या होगी मीटर में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.5×10, 0.2 डायोप्टर, 0.2 डायोप्टर क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0.2 डायोप्टर क्या आ जाएगा इसका आंसर। रब कर देता हूँ, आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट डालिए। लेंस बनाने के लिए लिखिए सभी लोग, लेंस बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज करते हैं, लेंस बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज करते हैं, ठीक है। अगला लिखिए, लिख लिया ना सबने, नेक्स्ट लिखिए, मनुष्य की आँख की लेंस की क्षमता 60 डायोप्टर होती है, मनुष्य की आँख की लेंस की क्षमता कितनी होती है, 60 डायोप्टर होती है, मनुष्य की आँख के लेंस की क्षमता 60 डायोप्टर होती है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पॉइंट, मनुष्य की आँख, देखिए मनुष्य की आँख का लेंस, मनुष्य की आँख का लेंस एक तरह से 576 मेगापिक्सल कैमरे की तरह कार्य करता है, मनुष्य की आँख का लेंस 576 मेगापिक्सल कैमरे की तरह कार्य करता है, 576 मेगापिक्सल कैमरे की तरह कार्य करता है। 3 हो गए, ठीक है, 576 मेगापिक्सल कैमरे की तरह कार्य करता है। और नेक्स्ट लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिए, मनुष्य की आँख पर बनने वाला प्रतिबिंब, मनुष्य की आँख पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, इन्वर्टेड प्लस रियल, उल्टा और वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। नेक्स्ट, मनुष्य की आँख पर, दोबारा बता देता हूँ, मनुष्य की आँख पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा प्लस वास्तविक होता है, इन्वर्टेड प्लस रियल होता है। ये पॉइंट हो गया चौथा, 4 पॉइंट हो गए। 5वां लिखिए, 5वां पॉइंट है, मनुष्य की आंख पर, ठीक है, या रेटिना पर, मनुष्य की आंख पर बनने वाला प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहता है, 1/16 सेकंड तक बना रहता है, मनुष्य की आंख पर बनने वाला प्रतिबिंब या रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक रहता है, 1/16 सेकंड तक रहता है। कितने तक रहता है, 1/16 सेकंड तक रहता है, किस पर, मनुष्य की आंख पर, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके, 5 हो गए, ये हो गए 5। तो ये आपने 5 कर लिए होंगे, ठीक है, ये आपने 5 कर लिए होंगे। एक बार और बता देता हूँ, एक बार क्या था, जो मनुष्य की, ठीक है, आंख के लेंस की क्षमता कितनी होती है, 60 डायोप्टर होती है सबसे पहला। दूसरा कौन सा था, ठीक है, जो मनुष्य
60 डायोप्टर होती है मनुष्य की आंख के, ठीक है। मनुष्य की आंख पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा प्लस रियल होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। और मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक, कम से कम 1/16 सेकंड तक बना रहेगा, 1/16 सेकंड तक बना रहेगा। और मनुष्य की आंख का लेंस, मनुष्य की आंख का लेंस 576 मेगापिक्सल कैमरे की तरह कार्य करेगा, 576 मेगापिक्सल कैमरे की तरह कार्य करता है। तो ये आपके सभी पॉइंट हो गए होंगे, सभी पॉइंट हो गए आपके। तो देखो इसके बाद आता है, निकल जा, दृष्टि निर्बंधता। दृष्टि निर्बंधता, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे परसिस्टेंस ऑफ आई विजन, ऑफ आई विजन, दृष्टि निर्बंधता। तो देखिए ये इसका यूज कहाँ पर होता है, जब हम न्यूटन डिस्क को, लिखिए, जब न्यूटन डिस्क को घुमाया जाता है तो यह श्वेत रंग की दिखाई पड़ती है, श्वेत रंग की दिखाई पड़ती है। कैसी पड़ती है, श्वेत रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों पड़ती है, इसका रीजन क्या है। देखो न्यूटन डिस्क क्या हो गई, इधर ही बना देता हूं, BIVGOR, ये आपकी न्यूटन डिस्क है। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये कैसी दिखाई देगी, श्वेत रंग की। श्वेत रंग की दिखाई क्यों देगी, ये श्वेत रंग की इसलिए दिखाई देगी क्योंकि ये जब घुमाएंगे तो ये सब रंग क्या हो जाएंगे, एक तरह से जब घूमेगी सब रंग एक से मिक्स हो जाएंगे, तो हमें श्वेत रंग की दिखाई देने लग जाएगी, तो हमें श्वेत रंग की दिखाई देने लग जाएगी। ये होती है आपकी परसिस्टेंस ऑफ आई के कारण, दृष्टि निर्बंधता के कारण। किसके कारण होती है आपकी, दृष्टि निर्बंधता के कारण, दृष्टि निर्बंधता, ठीक है, दृष्टि निर्बंधता के कारण होती है। कैसे कि यह श्वेत रंग की हमें दिखाई देने लग जाती है। 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट और लिख लीजिए, 2 पॉइंट और बता देता हूँ मैं। जो आपका देखो बुलबुला बनता है, पानी के बुलबुले में, लिख लीजिएगा, पानी के बुलबुले में कॉनकेव लेंस यूज होता है, पानी के बुलबुले में कॉनकेव लेंस होता है, और ठीक है। और बूंद में आपका उत्तल लेंस होता है, बूंद में, पानी की बूंद में, ठीक है, पानी की बूंद में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, पानी की बूंद में उत्तल लेंस होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। तो ये लास्ट के पॉइंट लिख लिए कि नहीं, मेरे को बता दीजिए लास्ट के पॉइंट। देखो लास्ट के पॉइंट एक बार और बता देता हूँ। पानी का बुलबुला, ठीक है, जो पानी के अंदर बुलबुला बनता है वो किसकी तरह कार्य करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉनकेव लेंस की तरह। और जो पानी की बूंद है वो करती है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, वो करती है कॉन्वेक्स लेंस की तरह। पानी का बुलबुला कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है, और पानी की बूंद है वो करती है आपके कॉन्वेक्स लेंस की तरह। तो इस तरह से आपका मिरर लेंस पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके क्वेश्चन कहीं से भी लगा लीजिए, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन जो हर एग्जाम में है सब कुछ क्वेश्चन लेके चला हूं मैं। तो आपका अब काम क्या रह गया, अब आपका काम रह गया आपको क्वेश्चन कहीं से मिल जाए। जैसे घटना चक्र चल रही है, घटना चक्र से लगा लो, एनटीपीसी की कोई बुक हो वहां से लगा लो, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन मिले वहां से लगाओ, ठीक है। फिर मेरे को बताना कि कोई सा टॉपिक मिरर और लेंस, क्योंकि अभी कराया हमने मिरर और लेंस में से कोई सा रह गया कि नहीं, ठीक है। और आपको क्या देना है, आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका भी फीडबैक देना, इसका भी आपको हमें फीडबैक देना। आज मैंने पूरा रिवीजन किया था टोटल, जो हमने इससे पहले 2 क्लास ली थी, उसके अलावा जो कुछ बचा था वो भी ले लिया था, उसके अलावा जो भी कुछ बचा था वो भी मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया था। तो इस तरह से आपका मिरर और लेंस पूरा कंप्लीट हो गया। और देखिए जिस किसी का भी जो भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल का लिंक है धर्मेंद्र क्लासेज डाउट ग्रुप, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथ का, फिजिक्स का, किसी का भी डाउट है वहाँ पोस्ट कर सकते हो, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, इंद्रधनुष हो गया, रेनबो बनता कैसे है, तारों का टिमटिमाना, सब कुछ इसमें हम पूरा ऐसे बताएंगे जैसे इसमें बताया था ना। समझना है, आपको समझना है, रटना नहीं है, रटना ना है ही नहीं, मतलब एक बार पढ़ो और 7 जन्मों तक याद रहे, ऐसा पढ़ो,
ठीक है, क्योंकि यूज पता चल जाएगी तो आप आसानी से कर सकते हो, यूज पता चल जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं मेरे को बता दीजिए, कर सकते हो ना। तो अब करना क्या है आपको, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले। देखो इसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी, ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रही है, तो इसके बाद पूरी फिजिक्स जो जो आपके आते हैं फिर वेव स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ लेंगे। बट पहले सपोर्ट तो करो आप लोग, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर बताओ उससे क्या है, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर आप जानते ही हो सब बात, ठीक है, क्योंकि सभी तैयारी कर रहे हो तो इतना तो सब कुछ जानते हो ना आप लोग। तो सबसे पहले क्या है, सब जगह शेयर कर दो, और जो भी लोग नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों से भी करवाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब देखो बाकी की क्लास होगी मंडे को, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। यहाँ से भी सवाल मिले वहाँ से लगाइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।